तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये लाइव फीड डाल दी है और ये बिल्कुल इधर उधर स्प्रेड कर गई है और डिस्कस की जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो गई है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिस्कस अटैकिंग में लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल और मैं हूं जुनैद जमशेद, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। तो आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि इसको किस तरीके से रखते हैं। ज़्यादातर शायकीन दोस्तों का ये कहना है कि इसको किस तरीके से रखते हैं क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग फ़िश है और फिशेज़ में भी हमारा तकरीबन एक्सपीरियंस है। तो आज मैं वो शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा इसको किस तरीके से रखना है। पहले डिस्कस के बारे में मालूमात हासिल कर लेते हैं कि डिस्कस होती क्या है। डिस्कस एक फ़िश है जो कि सिक्लेट फैमिली से बिलोंग करती है। इसका जीन जो होता है जीनियस, ये सिक्लेट फैमिली से होता है और ये एग्रेसिव होती हैं डिस्कस बिल्कुल सिक्लेट की तरह, और इसी वजह से इनको कुछ फ़िशेस जो है वो काबिल मंजूर नहीं होती तो ये मार रही होती हैं उसको। तो इसके पास भी हम लोग एक स्पेसिफ़िक फ़िश रखते हैं कि डिस्कस हमने रखनी है तो हम गोल्ड फिश नहीं रख सकते या ये नहीं रख सकते। तो इसी वजह से इसमें हम रिस्ट्रिक्शन कर रहे होते हैं क्योंकि ये भी सिक्लेट फैमिली से बिलोंग्स करती है। इसके अलावा डिस्कस जो है वो अमेज़ॉन के रिवर्स में पाई जाती है और ये तकरीबन 6 इंच तक बड़ी होती है। और इसके साथ साथ डिस्कस की जो बुनियादी चीज़ें जो हमें मालूम होनी चाहिए वो 3 चीज़ें हैं। किसी भी मछली को आपने रखना है तो उसकी 3 बुनियादी चीज़ें होती हैं जिसको हमें देखना होता है। सबसे पहले उसका वाटर, दूसरी चीज़ होती है उसका टेम्परेचर यानी कि एनवायरनमेंट, थर्ड चीज़ होती है उसकी फीड। तो आज हम देखेंगे इन तीनों चीज़ों को डिस्कस के लिए कि डिस्कस को रखने के लिए इनके अंदर हमें क्या मिटमेंट करनी होगी और किस तरीके से इसको हम बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बुनियादी चीज़ की बात कर लेते हैं, वाटर। वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है एक्वेरियम के लिहाज से, क्योंकि हम एक एक्वेरियम को वाटर ही से फिलअप कर रहे होते हैं और जितनी भी तमाम मछलियाँ होती हैं वो सब पानी के अंदर रहती हैं। तो पानी को मॉनिटर करना सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले हम वाटर देख लेते हैं। डिस्कस फ़िश के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो पीएच की अगर हम बात करें तो 5.0 से 7.0 के रेंज के अंदर पीएच होना चाहिए। इसमें डिस्कस फ़िश बहुत अच्छी होती है, खुश रहती हैं। और इसके अलावा अगर पानी की हार्डनेस की बात करें तो इसका रेशियो है 1:4। 1 से लेके 4 तक अगर पानी की हार्डनेस होगी तो डिस्कस फ़िश बहुत खुश रहती है। इसके अलावा ये देखा गया है कि अगर डिस्कस फ़िश खुश रहती हैं तो इनका साइज़ 9 इंचज़ तक गया है, यानी 9 इंचज़ तक बढ़ जाता है। अगर ये बहुत खुश होगी इन्वायरमेंट में और इसको अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा होगा, फीड प्रॉपर मिल रही होगी, इसकी देखभाल अच्छी हो रही होगी, तो ये 250 ग्राम तक आराम से बढ़ती है, हैवी हो जाती है और काफ़ी ह्यूज फ़िश हो जाती है। इसके अलावा ये एक्वेरियम में ब्रीड भी करती है, लेकिन उसका एक पूरा एक प्रोसीजर है। तो आज हम ब्रीडिंग की बात तो नहीं करेंगे लेकिन बेसिक केयर की बात करेंगे, क्योंकि अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि हम इसको घर में रख रहे हैं तो ये मर तो नहीं जाएगी, इसकी केयर किस तरीके से करनी है। तो आज हम इसकी अवेयरनेस देंगे आपको थोड़ी सी कि इसको किस तरीके से रखना है। सबसे पहली बात हमने वाटर को क्लियर कर लिया, जो कि एक बुनियादी चीज़ है कि किस तरीके से हमने वाटर को मेंटेन करना है। तो दूसरी चीज़ की बात कर लेते हैं। जो दूसरी बुनियादी चीज़ है वो है टेम्परेचर यानी कि एनवायरनमेंट। जहाँ से ये डिस्कस फ़िश आती हैं, बिलोंग्स करती हैं, वहाँ का टेम्परेचर जो है वो 24.5 से 31.5 तक जाता है। तो ये ज़्यादा वेरिएशन बर्दाश्त नहीं करती है टेम्परेचर का। अगर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा टेम्परेचर तो भी ये डिस्टर्ब हो जाती हैं और मर जाती हैं, और अगर बहुत ज़्यादा अप हो जाता है तो भी ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसके लिए हमने टेम्परेचर मेंटेन करना होता है इनके लिए। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिस्कस की होती है कि आपने इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को देखना होता है, मॉनिटर करना होता है। अगर आपके यहाँ तो सर्दियों की बात करें तो कराची के अंदर बहुत कम ऐसा होता है, 10 से नीचे टेम्परेचर जाता है, लेकिन 10 भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। यानी कि अगर डिस्कस के लिहाज से देखा जाए तो 10 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इनके लिए डिस्टर्बिंग टेम्परेचर है। इतना टेम्परेचर ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती हैं, बहुत सर्द पानी हो जाता है। तो हमने इसके लिए जैसे कि यहाँ पे एक स्टिकर लगाया हुआ है, टेम्परेचर मॉनिटर स्टिकर है ये, और ये टेम्परेचर बताता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये बहुत बड़ा एक्वेरियम है, 6 फीट का एक्वेरियम है और इसकी लेंथ अच्छी खासी है। तो अगर मैं एक साइड पे हीटर लगा दूँ इसके और पानी को सर्कुलेट नहीं करूँ, जैसे कि ये पावर फिल्टर है और ये पानी को पूरा सर्कुलेट कर रहा है, हो गया। आपने टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा देखना होता है। अगर हीटर की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर हीटर सर्दियों में ही लगाते हैं। तो सर्दियों में अगर आप हीटर लगा रहे हैं तो आधा टेम्परेचर तो सेट है और आधा टेम्परेचर हल्का हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, आधी मछलियाँ उसमें भी डिस्टर्ब हो जाती हैं।
तो इसी वजह से अगर आपके पास बड़ा एक्वेरियम है तो आप इसके अंदर एयर पम्प यूज़ करें तो 2 हीटर लगाने चाहिए, एक इस साइड पे लगाऊंगा मैं तो एक दूसरा इस साइड पे लगाऊंगा, ताकि दोनों साइड से वाटर बैलेंस हो जाए। इसके अलावा अगर आप एक हीटर लगाना चाह रहे हैं ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक एक हीटर लगाने के बाद आप पावर फिल्टर लगा दें। यहाँ पे मैंने हीटर लगाया हुआ, इसके साथ साथ पावर फिल्टर लगाया हुआ। ये पूरा पानी सर्कुलेट करता है, इससे वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो भी एक जैसा हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे ज़्यादा हीटर की रिक्वायरमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, एक हीटर से मेरा काम हो जाता है। अगर ऑटोमेटिक हीटर लगाना है तो डिस्कस के लिए आप जो ऑटोमेटिक हीटर सेट करेंगे वो 29 डिग्री पे सेट कर लें, वो बेहतरीन हो जाएगा। वो ऑटोमेटिक उसको 29 पे लेकर आएगा और जैसे ही 1 डिग्री नीचे गिरेगा वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, फिर उसको 29 पे लेकर जाएगा। ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके टेम्परेचर को मेनटेन कर सकते हैं। वैसे भी अभी हम डिस्कस फिश की बात कर रहे हैं तो डिस्कस फिश के लिए पावर फिल्टर बेहतर होता है एयर फिल्टर की बनिस्बत, क्योंकि पावर फिल्टर जो है वो एक तरीके से आप देखें तो ये वेव्स भी दे रहा होता है पानी में। जब वेव्स देगा तो पानी ऑटोमेटिकली फ्रेश हो रहा होता है पूरा पानी। अगर एयर बबल की बात करें तो वो एयर बबल एक ही साइड से वो बबल्स दे रहा होता है और पानी वहाँ पे थोड़ा सा सर्कुलेट हो रहा होता है, ज़्यादा नहीं। पावर फिल्टर पूरा पानी सर्कुलेट करता है, जिससे जो मछली होती है वो भी एक्टिव रहती है और वो रनिंग कर रही होती है, क्योंकि इसको थोड़ी सी फोर्स मिल रही होती है पानी में। लेकिन अगर आप डिस्कस के रखना चाहते हैं तो पावर फिल्टर बेहतरीन है, क्योंकि डिस्कस फिश के अंदर एक हैबिट होती है, वो बिल्कुल सुस्त होकर एक साइड पे बैठ जाती हैं। पावर फिल्टर थोड़ा सा फोर्स देता है पानी को, इससे ही एक्टिविटी भी करती हुई नज़र आती है। तो फीड का जो है सारा दारोमदार मछली की हेल्थ से होता है, डाइट से होता है। तो अगर आप वाटर को मेंटेन नहीं करते तो मछली कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही होती। कंफर्ट जितनी होगी मछली, जितनी फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहेगी उतना ज़्यादा वो फीड उठाएगी, जितनी फीड लेगी उससे ज़्यादा वो हेल्दी होती जाएगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है फीड 2 तरीके की आती है बेसिकली, जो हमें मार्केट्स में मिल रही होती है कंपोस्ट फीड वो होती है, और दूसरी फीड होती है लाइव फीड। पहले हम कंपोस्ट फीड को देख लेते हैं क्या क्या होती है। जब भी हम डिस्कस वगैरह की बात करते हैं, डिस्कस फिश की या इस टाइप की एंजल्स की, तो सबसे ज़्यादा जो दुकानदार प्रेफर करते हैं वो है ब्लड वॉर्म। और ये मछलियाँ खाती भी ब्लड वॉर्म है, क्योंकि जहाँ से इनको सेट किया हुआ होता है, जहाँ से फॉर्मिंग से आ रही होती है, तो उनको इसी चीज़ पे सेट किया होता है ब्लड वॉर्म पे। तो ब्लड वॉर्म की बात करें तो ये एक्सपेंसिव भी होता है और इससे मछली एक्टिव भी नहीं होती, हेल्दी नहीं होती, क्योंकि इसमें उस मिकदार में प्रोटीन नहीं होता, इस मिकदार में मिनरल्स नहीं होते जिस मिकदार में मछली को चाहिए होते हैं। ब्लड वॉर्म में भी 2 टाइप्स आती हैं, एक तो बिल्कुल इस तरीके से सुखाया हुआ होता है और एक होता है बिल्कुल लाइव। तो अभी जो मार्केट में अवेलेबल है वो बिल्कुल सूखा हुआ मिलता है, लाइव भी मिलता है, वो इंडिया वगैरह के साइट पे होता है, और भी जगह पे मिल जाता होगा, लेकिन ज़्यादातर जो हमें मिलता है वो पैक्स के अंदर, बॉटल्स के अंदर ये मिलता है ब्लड वॉर्म। ये मछली की डाइट के लिए इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। तो गालिबन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हाई ग्रेड है, ये कंपोस्ट फीड है, ये अच्छी है, इसके अंदर प्रोटीन है, इससे मछली एक्टिव हो जाती है, इससे मछली का वेट बढ़ता है और वो एक्टिविटी भी ज़्यादा करती है। ये बहुत अच्छी फीड है मछलियों के लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि डिस्कस फिश इसको नहीं उठाती। जब वो खाएगी नहीं ये फीड तो किस तरीके से एक्टिव होगी। तो पहला मकसद तो ये होता है हमारा कि डिस्कस को कन्वर्ट करना है इस फीड के ऊपर। सेकंड थिंग, जब ये उठाने लग जाती है तो फिर जाके हम उसको लाइव फीड भी देते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन है, पूरा प्रोटीन है, तो ये क्या करता है वेट गेन कराता है। वेट के साथ एक्टिविटी कर रही होती है, लेकिन वो एक्टिविटी नहीं करती जो एक समंदर में मछली करती है। अगर हम समंदर की बात करें तो जब भी मछलियाँ समंदर में होती है वो छोटी मछली को खाती हैं और एक्टिव रहती हैं। छोटी मछली को खाने में उनको मछली को पकड़ना भी पड़ता है भाग के, जब वो अपनी एक्टिविटी करती है, भागती है, झपटती है, तो उससे पूरी बॉडी की एक्टिविटी होती है। लेकिन हम जब दाना डालते हैं तो हम ऊपर से थोड़ा सा दाना ड्रॉप कर देते हैं और मछली जाकर उठा लेती है, कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। इससे ही इसकी हेल्थ बढ़ती है, प्रोटीन बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, लेकिन हेल्दी नहीं हो रही मछली। बज़ाहिर में हेल्दी दिख रही है, लेकिन वो उसको एक्टिविटी नहीं मिलती जो उसको एक रिवर में मिलती है। तो वो एक्टिविटी देना भी मछली को इम्पॉर्टेंट है उसकी हेल्थ के लिए। तो पहला प्रॉब्लम तो ये हो गया कि डिस्कस को इसके ऊपर सेट कैसे करना है। तो हम लोगों ने किस तरीके से इसको सेट किया है मैं आपको आज बता देता हूँ। बहुत आसान तरीका है। आपने डिस्कस फिश जब भी बाय करनी है तो एक ब्लड वॉर्म का पैक इस तरीके से बॉटल भी ले लें। तो थोड़ा आप ये डालें डे में और शाम में ये डालें, तो थोड़ा थोड़ा करके वो सेट होना शुरू हो जाती हैं इसके ऊपर। अगर आपके पास ज़्यादा पेयर हैं तो आप ज़्यादा फीड डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास 1 पेयर 2 पेयर थे तो हमने बहुत थोड़ा थोड़ा दाना डाला होता है।
डाइट के हिसाब से मेंटेन करिएगा, क्योंकि ये फीड जो है वो फ़ौरन उठा लेती हैं, ये फीड नहीं उठाती। ये पड़ा रहेगा ऊपर, पानी ख़राब करेगा। तो आपने बिल्कुल थोड़ा सा डालना है स्टार्टिंग में। जब आपकी मछलियाँ ये उठाना शुरू कर दें, यानी कि खाना शुरू कर दें फीड को, तो फिर आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट कर देना है। इसको बिल्कुल आपने हटा देना है। इसको हटा देंगे तो फिर मछलियाँ बिल्कुल इसके ऊपर सेट हो जाएंगी। जब इसके ऊपर सेट हो जाएंगी, उनकी डाइट भी अच्छी हो जाएगी, वेट भी गेन करेंगे और एक्टिविटी भी करेंगी। तो इसके ऊपर सेट करने के बाद वही वाली बात आ गई कि अब इनको एक्टिविटी भी देनी है जो रिवर में करती हैं। तो उसके लिए हम इसके साथ साथ देते हैं ये लाइव फीड। तो लाइव फीड की बात करेंगे तो लाइव फीड में मैंने जैसा कि आपको बताया और भी आती हैं, जैसे कि लाइव ब्लड वॉर्म आते हैं। इसके अलावा ये लाइव लोकल फ़िश के बेबीज़ हैं, और इसके अलावा श्रिम्प के एग्स वगैरह भी आते हैं बॉटल के अंदर। उसको आप किसी भी एक्वेरियम में रख के हैच करा के वो डाल सकते हैं। छोटे छोटे निकलते हैं वो, उसको आप डालेंगे तो उससे भी काफ़ी मछली एक्टिव हो जाती है। ये जो है ये है लोकल फ़िश है, बिल्कुल स्मॉल सी होती है और ये बहुत ज़्यादा ब्रीड करती है। ये अपने बेबीज़ खुद भी खाना शुरू कर देती है। तो ये हमने एक पाउंड बनाया हुआ, उसमें हमने छोड़ी हुई है, और जब वो ब्रीड करती हैं तो हम थोड़ी हफ्ते में एक दफ़ा अपने डिस्कस को ये देते हैं। ये लाइव फीड देने से उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। साइज़ गेन करने के साथ साथ एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है मछली के लिए। तो ये लाइव फीड है, इसको देते किस तरीके से आज हम आपको दिखा देते हैं ये किस तरीके से देनी है। तो अभी तो हमारे पास ये लोकल ब्रीड की फ़िशेस मौजूद हैं, स्मॉल बेबीज़ मौजूद हैं, क्योंकि ये हमने अपने पाउंड के अंदर रखे हुए हैं और इसको ब्रीड कराते हैं। हम हफ्ते में एक दफ़ा अपने डिस्कस को डाल देते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो श्रिम्प के एग्स वगैरह भी इस बॉटल में आते हैं, इस तरीके की बॉटल्स में। तो वो आप किसी एक्वेरियम में रख के हैच करा के वो डाल सकते हैं अपनी मछलियों को। तो अभी हम ये डालेंगे डिस्कस को। आइए डिस्कस के एक्वेरियम की तरफ चलते हैं और ये डालते हैं, देखते हैं किस तरीके से डाले जाते हैं। तो लीजिए जनाब, हम आ गए डिस्कस के एक्वेरियम की तरफ। अब यहाँ पर हम लाइट फीड डालेंगे इनको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिस्कस एक्टिविटी कर रही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये लाइव फीड डाल दिया और ये बिल्कुल इधर उधर स्प्रेड कर गई है और डिस्कस की जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो गई है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिस्कस अटैकिंग में लगी हुई है और ये खाना शुरू कर दिया इन्होंने। इसके अलावा भी बाकी मछलियाँ इनको खाती हैं, जैसे कि ब्लैक गोस्ट है या बाकी जो मछलियाँ हमारी, ये भी इनको खाना शुरू कर देती हैं। तो डिस्कस की मसरूफियात आप लोग देख सकते हैं और ये अभी भी लगी हुई हैं उनको खाने के चक्कर में और अटैक कर रही हैं इनके ऊपर। ये बेबीज़ इनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये इनसे एक्टिविटी भी करा रहे हैं और साथ में फीड भी है ये। तो और मछलियाँ भी इनका मज़ा ले रही हैं और अपनी एक्टिविटी कर रही हैं। इसके साथ साथ मछलियाँ खा रही हैं, जो बेबीज़ को खा रही हैं, तो उनकी बॉडी एक्टिव हो रही है क्योंकि उसको पहले चेस करना पड़ता है, फिर पकड़ती हैं और फिर ईट करती हैं।
तो आप लोगों ने देखी इन तमाम मछलियों की मसरूफियात, ये लाइव फीड खाने में मसरूफ़ हैं और तमाम मछलियाँ खुश हैं। और जो बेबीज़ हैं, स्मॉल बेबीज़, उनको चेस करके जब कैच करते हैं तो इनकी बॉडी को एक एक्टिविटी मिलती है। वो एक्टिविटी मछली के बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो बिग ब्लैक गोस्ट हैं, ये निकल के सारी मछलियों का सफाया कर देंगी, क्योंकि बड़ी स्पीड से वो खाती हैं। और जब पिछली दफ़ा हमने डाला था, जब भी सब सफाया कर दिया था उन्होंने। और इसके अलावा आपने देखा डिस्कस अभी भी खाने में लगी हुई हैं। इनकी बॉडी को एक एक्टिविटी मिल रही है जो रिवर में मिलती है। ये बहुत ज़रूरी होती है एक्टिविटी बॉडी के लिए, क्योंकि इससे मछली एक्टिव भी होती है और उसकी हेल्थ भी फुल होती है, यानी कि हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। और लाइव फीड की बात ही अलग होती है, क्योंकि लाइव फीड जब जाती है तो वो हेल्दी करती है मछली को। जब भी मछली लाइव फीड खाती है तो वो हेल्दी होती है। इसके अलावा अभी जब ब्लैक गोस्ट निकलेंगी तो वो सबका सफाया कर देंगी और ये स्मॉल बेबीज़ एक भी नज़र नहीं आएंगे। तो व्यूवर्स, आज की जो वीडियो थी वो हमारी इस पॉइंट पे थी कि अक्सर शायकीन दोस्त इस बात से घबराते हैं कि मैं डिस्कस ले तो आऊँगा, उसको संभालूँगा कैसे। तो आज की वीडियो में हमने आपको ये अवेयरनेस देनी थी कि डिस्कस को कैसे रखना है। इसके अलावा आप कोई सी भी मछली रख लें, आपने इन 3 बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि आपने पानी को देखना होता है कि उसका पानी बिल्कुल सही हो। पानी सही होगा तो मछली कंफर्टेबल फील करेगी तो वो रनिंग करेगी, एक्टिविटी करेगी, फीड लेगी। दूसरी चीज़ है फीड को आपने बहुत ज़्यादा देखना होता है, क्योंकि मछली की जो टोटल डाइट है वो उसी के ऊपर होती है। हेल्थ जो है वो सारा दारोमदार फीड के ऊपर होता है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है इसका टेम्परेचर। अगर मछली को टेम्परेचर सही मिलेगा, आपके एक्वेरियम में पानी बिल्कुल सही है, आप फीड बहुत अच्छी दे रहे हैं, लेकिन आपने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया तो डिस्कस या कोई सी भी मछली डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब होने के बाद वो एक जगह बैठ जाएगी, फीड नहीं उठाएगी। पानी सही है आपका, फीड अच्छी है आपकी, लेकिन डिस्कस या कोई भी इस टाइप की मछली फीड नहीं उठा रही। कोई भी मछली के रखने का बुनियादी 3 तरीके हैं। आपने टेम्परेचर देखना होता है, उस मछली का स्पेसिफिक एक टेम्परेचर है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि एक इन्वायरमेंट में रहेगी, क्योंकि खुले समंदर में उनको वो तमाम चीज़ें जो है मिल रही होती हैं। वो तो जब भी हम किसी भी चीज़ को नेचुरल वे से हटाते हैं, यानी कि अपने पास रखते हैं, जैसे एक्वेरियम में एक डेकोरेटिव थिंग है, हम उसको एक्वेरियम वगैरह को रखते हैं, अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं, गेस्ट रूम में रखते हैं, तो अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हमने उसको एक नेचर से बिल्कुल हटा लिया है। अब इसका पानी मेंटेन करना हमारी ज़िम्मेदारी है, इसके अलावा इसका टेम्परेचर मेंटेन करना हमारी ज़िम्मेदारी है और फीड को मेंटेन करना हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो मछली जो इन्वायरमेंट से फीड लेती है वो उसको प्रॉपर फीड नहीं मिल रही होती है। तो ये सब चीज़ें हमने देखनी होती हैं। तो आज की वीडियो में हमारा सिर्फ ये पॉइंट था कि आपको अवेयरनेस दी जाए कि डिस्कस रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें आपने देखनी होती हैं और आपके डिस्कस फिश बहुत हेल्दी हो जाती है। इसके अलावा मैंने पिछली वीडियोस में भी जिसमें मैंने टिप बताई है आपको एक्वेरियम की, उसके अंदर हमने यही बताया कि जब भी आप पानी चेंज कर रहे होते हैं तो पानी को एक सॉल्ट की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। एक स्पेसिफिक सॉल्ट होता है, यानी कि समुद्री नमक हम डालते हैं इसके अंदर एक रेशो के लिहाज से, और वो अगर आप डालेंगे तो मछली एक्टिव रहती है, क्योंकि ये पानी हमने नेचर से अलग कर दिया। अब इसके मिनरल्स आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो अब उनको वापसी कैसे बनाया जाए, यानी कि वापसी रीजनरेट कैसे किया जाए, रिफ्रेशमेंट कैसे की जाए पानी की। जब हम नमक डालते हैं तो पानी में फ्रेशनेस आ जाती है। जब फ्रेशनेस आती है तो मछली भी फ्रेश होती है और हेल्दी हो जाती है। इसके साथ साथ वो एक्टिविटी करना शुरू होती है। जब भी आप एक्वेरियम घर में रखते हैं तो आपने इसमें नमक भी डालना है। इसके साथ साथ आप ऊपर देख सकते हैं ये वाटर बिल्कुल क्लीन है। अक्सर ऐसा होता है जब पानी ख़राब होता है तो झाग बनना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे बबल्स आना शुरू हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। इसका मतलब होता है अब आपके पानी के अंदर कोई ना कोई डिज़ीज़ पैदा होना शुरू हो गई है। तो आपने टेम्परेचर को देखना है, इसके साथ साथ आपने पानी को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना है। एनवायरनमेंट मछली को कंफर्ट बनाता है, इसके साथ साथ मछली ने रहना ही पानी में, तो आपने पानी को बहुत ज़्यादा देखना होता है। और ये नेचर से बिल्कुल हट गया है तो पानी की केयर तो आपने करनी है, इसके साथ साथ अपनी मछली की केयर भी करनी है। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे जो आज मैंने शेयर करने थे आपके साथ। इसके साथ साथ डिस्कस रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोग रख सकते हैं। तो थोड़ी सी आपने मेहनत करनी है और डिस्कस बहुत हेल्दी रहती है और ये एक्वेरियम के अंदर ब्रीड भी करती है। तो इसके साथ साथ मैं चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त। उम्मीद करता हूँ आज की जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दी आपको पसंद आई होगी, इससे आपको मदद मिली होगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई और क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा मैंने एक्वेरियम की पिछली कुछ टिप्स की वीडियोज़ बनाई थी, उससे भी आपको मदद हासिल होगी। फ़िल्टर धोने का तरीका बताया था, उस तरीके से अगर आप फ़िल्टर धोएंगे तो आपके फ़िल्टर बिल्कुल क्लीन होंगे और आपकी जो वाटर है वो बिल्कुल क्लीन होगा तो मछली हेल्दी रहती है, उससे भी कंफर्ट फील करती है।
तो आप वो भी वहाँ देख सकते हैं, हमारे लिंक में डाल देता हूँ। इसके अलावा आप हमारी जो चैनल है उस पर जाके देख सकते हैं, और भी हम फ़िशेज़ की वीडियोस बनाते हैं। प्राइस के अलावा भी हम टिप्स बताते हैं, तो टिप्स वाली आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।